Morning students. So here we are again with yet another part of the video arithmetic progressions. Last video में हमने 11 क्वेश्चंस किए थे ऑफ एक्सरसाइज 5.3. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द क्वेश्चन नंबर 12 which is written on the board. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं. तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला इंटीजर 6, देन 12, देन 18 एंड कितने लेने हैं हमें? n इज इक्वल टू 40. वी हैव टू टेक 40 टर्म्स. ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम. हमें निकालना है सम ऑफ दीज 40 टर्म्स. ठीक है, तो सम ऑफ 40 टर्म्स हमें निकालना है. लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू t. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, n/2, n क्या है यहाँ पे? 40. तो 40/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज योर 6 प्लस n-1. n को हम लिख लेते हैं 40 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 39 इंटू में d. कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 12 माइनस 6. मैंने ये बोला था डिफरेंस को आप लिख के निकालना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 6. तो इसके बाद ऑल ऑफ यू कैन डू इट फर्दर. आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेना. 6 9 जा 54 एंड 6 3 जा 18 एंड 23. नाउ यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, आप इसका फर्दर आंसर निकाल लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. Question number 13 is find the sum of first 15 multiples of 8. एक तरह से यही क्वेश्चन है. डिविजिबल बाय 6 लिख लो या 6 के मल्टीपल्स लिख लो. ठीक है, 8 के मल्टीपल्स वही तो होंगे जो 8 की टेबल में आएंगे, जैसे हमने ये ऊपर क्वेश्चन में किया डिविजिबल बाय 6. तो हमें क्या करना है? 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 हो गया, 8 का सेकेंड मल्टीपल दैट इज 16, देन 8 3 are 24 एंड सो ऑन. एंड कितने लेने हैं हमें? 15. तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 15. ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि करना क्या है. इसकी लास्ट टर्म निकालनी है या सम निकालना है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें निकालना है सम, दैट इज सम ऑफ 15 टर्म्स. तो 15 टर्म्स के सम के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 15. a की वैल्यू कितनी है? 8. और d की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 8 दैट इज ऑल्सो 8. तो ये तीनों चीजें आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो ये पार्ट मैं लीव कर रही हूं, आप खुद करेंगे. नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. Question number 14. That is, find the sum of odd numbers. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच में आने वाले सभी odd numbers का sum. ठीक है, odd number कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते. 1 3 5 और 50 से पहले, 50 तो आपका इवन है, तो 50 से पहले 49 विल बी अवर लास्ट टर्म. तो हमें निकालना है इनका सम ऑफ दिस AP, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारी 1, कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस 1 दैट इज 2. और सम का फॉर्मूला देखो n/2 a प्लस l भी ले सकती हूँ बिकॉज यहाँ मुझे लास्ट टर्म दी हुई है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब बचा n नहीं है मेरे पास, तो n कैसे निकालते हैं? हमने किया था, इसको हम an लेके चलते हैं. 49 इज an और an क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d. तो 49 इज a और n-1, तो 49 माइनस 1 48 इज n-1 इंटू 2. 2 को डिवाइड में लेके आ रही हूँ, तो आई एम गेटिंग 24 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1 दैट इज 25. तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 25. ठीक है, तो ये आप 3 चीजें पुट करेंगे n d a एंड यू विल गेट योर आंसर. ये फॉर्मूला पुट करना है या फिर आपको ये फॉर्मूला पुट करना है
दैट इज योर चॉइस। दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हम एपी बनाएंगे, उसके बाद एपी का हम सम करना है हमें, या जो भी करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन। तो आप ध्यान से समझिएगा, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। 15th question is, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक कंस्ट्रक्शन जॉब पे अगर काम डिले हो जाता है तो उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। मतलब अगर एक दिन काम लेट हुआ है तो उस दिन के 200 रुपए देने पड़ेंगे उन्हें। दूसरे दिन में काम नहीं हुआ तो दे हैव टू पे 250 रुपीज, थर्ड डे दे हैव टू पे 300 रुपीज एंड सो ऑन, ठीक है। पर डे का 50 रुपीज चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क को 30 डेज डिले कर दिया, मतलब 30 दिन इसको डेली अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इसने टोटल उस 30 डेज में कितना अमाउंट पे किया होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। एस एन निकालना है 30 डेज का। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 30, मतलब 30 दिन उसने अलग अलग अमाउंट जो फाइन का है वो पे किया होगा, उसका हमें सम निकालना है कि उसने एज अ फाइन कितना पे कर दिया, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये एपी है ना आपकी 200, देन 250, देन 350, 50 से इंक्रीज हो रही है। दिस इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म है 200, कॉमन डिफरेंस है 50 रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड एस 30 डेज की एपी का हमें सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास 30 है, 2 इंटू a 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 इंटू में d दैट इज 50। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 15 400, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर इन रुपीज। तो कितना अमाउंट उसने एज फाइन पे किया इन 30 डेज, यू विल गेट द आंसर। तो समझ आ गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। इसमें क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हर रोज 50 रुपए के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहले दिन काम डिले किया तो 200 रुपए, अगले दिन 250 रुपए देगा, अगले दिन 300 रुपए देगा। तो उसने 30 डेज काम डिले किया तो उसने उन 30 डेज में कितना फाइन पे किया टोटल, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ सम ऑफ ₹700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize। देखो क्या दिया हुआ है कि ना एक स्कूल को ना प्राइजेस देने हैं बच्चों को, ठीक है। इन ऑल देयर आर 7 प्राइजेस, 7 प्राइजेस आर टू बी गिवन और टोटल अमाउंट कितना है उनके पास 700 रुपए जो उन्हें खर्चने हैं प्राइज देने में, ठीक है। टोटल दे हैव 700 रुपीज जिसमें से उनको 7 प्राइज लेने हैं। अब इक्वल अमाउंट के प्राइज नहीं लेने हैं। प्राइज की वैल्यू किस तरह से है कि जो पहला प्राइज है उसमें से 20 रुपीज कम हो जाएगा हर प्राइज की वैल्यू। इसमें क्या करना है, मान लो पहला प्राइज आपका 100 रुपीज का है तो दूसरा प्राइज 80 रुपीज का होएगा, तीसरा प्राइज 60 रुपीज का होएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे प्राइजेस हैं। इन ऑल देयर आर 7 प्राइजेस। तो इन की वैल्यू कितनी हो गई 7। मान लो पहला प्राइस 100 रुपीज का है तो दूसरा 80 का होएगा, देन 60 का होएगा, देन 40 का होएगा, दैट गोज ऑन। 7 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब ये बताइए ये क्या है 700 वॉज द टोटल अमाउंट, मतलब दिस प्लस दिस जितनी भी 7 टर्म्स है हमारी, इन हमें क्या दिया हुआ 700 इज द सम ऑफ दिस 80, मतलब 7 टर्म्स का जो सम है वो हमें 700 गिवन है, ठीक है। 7 टर्म्स है ना, ये 7 प्राइजेस है, इनका मिला के 700 आएगा। S7 क्या होएगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 700, ठीक है। n कितना है 7 तो 7 by 2 2 इंटू फर्स्ट टर्म
हमें नहीं पता, प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6 हो गया। d कॉमन डिफरेंस कितना है, मान लो मैंने ये बताया था पहला प्राइस 100 का है तो दूसरा 80 का है, कम होती जा रही है ना वैल्यू, तो 80 माइनस 100 कितना आएगा, -20। ठीक है, ये तो मैंने दिया है एग्जाम्पल, -20 आ रहा है। डायरेक्ट यहां से देखना है तो आप देखिए a -20 में से a को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो यू विल गेट -20। एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं तो वैसे कर लीजिए। -20 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को मल्टीप्लाई में, 7 को डिवाइड में, तो यहां आ गया आपका 100 इंटू 2, फिर इसके बाद 200 प्लस 120 दैट इज 320, 2 को डिवाइड में लेके जा रहे हैं, देन आई एम गेटिंग 160। मतलब पहला प्राइस जो है वो आपका 160 रुपीज का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइस 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 40। ठीक है, तो चेक कर लो मिला के 700 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपकी 80 है, फर्स्ट प्राइस 160 रुपीज का रहेगा, देन 140 रुपीज एंड देन 120 रुपीज, देन 100 रुपीज, देन 80 रुपीज, देन 60 एंड देन 40। समझ में आ गया? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees each section will plant will be same as the class in which they are studying. मतलब क्या है, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, third class जो है 3 trees plant करेगी till class 12. ठीक है, there are 3 sections of each class. तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एक स्कूल में क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चे हैं, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है और ना उन्हें जो है पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ट्रीज प्लांट करने, और किस तरह से, जैसे फर्स्ट क्लास के जो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा। सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है तो ये जो सेकेंड क्लास है वो 2-2 पेड़ लगाएगी, ये वाला सेक्शन भी 2 लगाएगा, फिर ये भी 2 लगाएगा, फिर ये भी 2 लगाएगा। थर्ड क्लास पे चलते हैं, 3 सेक्शन है, ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, ऐसे ना 12th क्लास तक चलेगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है टोटल कितने पेड़ लगाए गए। तो हमारी एपी देखो कैसे बनेगी। अब पहली क्लास के 3 सेक्शन है, तीनों ने 1-1 पेड़ लगा दिया, फर्स्ट टर्म हो गई। दूसरी क्लास के भी 3 सेक्शन है तो वो 2-2 पेड़ लगा रहे हैं। तीसरी क्लास के भी 3 सेक्शन है, दे विल प्लांट 3 एंड 3 ट्रीज। चलता रहेगा ऐसे ही फोर्थ क्लास। और ये कितनी टर्म्स है हमारे पास, 12 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, अब ये देखो एपी बन रही है क्या, 3 6 9 एंड सो ऑन, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो ये एपी है ना, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म हमारी 3 है और कॉमन डिफरेंस है 6 माइनस 3 दैट इज 3। ये 3 चीजें हमें गिवन है और हमें निकालना है सम ऑफ दिस एपी। ठीक है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 12/2 2 इंटू 3 12 minus 1 into 3 6 6 33, ये आ गया आपका 39, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 5 23। तो टोटल जो है उस दिन 234 ट्रीज लगाए गए हैं स्कूल में। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या था, 3-3 सेक्शन है, फर्स्ट क्लास जो है वो 1-1-1 लगाएगी, सेकेंड क्लास 2-2-2 लगाएगी, 12th क्लास तक का स्कूल है, तो टोटल कितने पेड़ लगाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो है क्लियर हो गई होंगी ये वाली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड बाकी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।